नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शशांक द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर दर्द हेडेक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हेडेक के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं और इसकी होम्योपैथिक की कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने हेडेक की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज के इस वीडियो में हम सर दर्द के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, सर दर्द तो आप सभी जानते हैं कि सर में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होना, क्या किसके टाइप होते हैं। तो बेसिकली जो सर दर्द होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है माइग्रेन का पेन। माइग्रेन का पेन क्या होता है? सर के किसी एक हिस्से में दर्द होना, चाहे बाएं तरफ चाहे दाहिने तरफ। सर के किसी भी एक हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, बहुत ही ऐसा दर्द होना जिसको बहुत असहनीय दर्द होना, जिसकी वजह से व्यक्ति को रोना आ जाए या बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो, इस तरीके का दर्द होता है। ये बेसिकली एक साइड होता है। जब एक साइड होगा तो आप उसे माइग्रेन का दर्द बोलेंगे। सेकंड जो होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम किसी डिसऑर्डर की वजह से दर्द होना, जिसको आप बोलते हैं कि गैस चढ़ गई है। गैस के चढ़ने की वजह से सर में भारीपन या दर्द महसूस होना। तीसरा जो होता है साइनोसाइटिस की वजह से दर्द होता है, जो हमारी यहाँ पे नाक के नीचे यहाँ पे जो हमारी साइनस ग्लैंड होती है उसमें किसी प्रकार की सूजन आ जाने की वजह से या इन्फेक्शन हो जाने की वजह से हमारे फ्रंटल हेड में या इधर दोनों साइड में टेम्पोरल रीजन में दर्द महसूस होता हो। इसके अलावा जो एक टाइप होता है वो टाइप होता है कि अगर आपने नींद नहीं पूरी की या जो बहुत ज़्यादा अगर आपने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोची, उसकी वजह से टेंशन से हेडेक अगर आ रहा है, टेंशन पेन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से अगर हेडेक होता है तो इसे आप टेंशन हेडेक बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो है जो टाइप्स होते हैं सर दर्द के वो 4 प्रकार के ही होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे लक्षणों की वजह से सर दर्द आपको हो सकता है, जिसमें इंजरी भी है और सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन जो बेसिकली है वो 4 प्रकार से ही आपको दर्द देखने को मिलता है। पहला जो है वो माइग्रेन का पेन हो सकता है। सेकंड जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से। थर्ड जो है वो साइनस की वजह से। और फोर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से आपको सर दर्द हो सकता है। अब अदर क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं? तो एक जो टाइप है वो है सर्वाइकल की वजह से। मान लीजिए आप सर्वाइकल के पेशेंट हैं, आपको पीछे सर्वाइकल रीजन में सूजन है या सर्वाइकल रीजन में कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसकी वजह से आपके पीछे के हिस्से में सर के बहुत ज़्यादा दर्द अगर आपको रहता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, तो ये सर्वाइकल की वजह से दर्द हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा तनाव लेने की वजह से आपके सर में भारीपन दर्द रह रहा है। इसके अलावा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, जैसे मैंने बता दिया डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा गैस बनने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा बाइल के प्रोडक्शन से भी सर दर्द की समस्या, बहुत ज़्यादा पित्त बनने की वजह से भी सर दर्द की समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं, कॉन्स्टिपेशन के अगर आप पेशेंट हैं, तो भी आपको सर दर्द देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कभी आपके सर में कोई चोट लगी है तो उसकी वजह से भी आपको सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो एक्यूट जो पेन होता है, सर दर्द जैसे धूप लगने की वजह से, जिसे आप बोलते हैं कि लू लग जाना, इसकी वजह से भी अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो ये भी एक कारण इसका हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई फ्लू की कंडीशन है, सर्दी की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में भी सर दर्द आपको हो सकता है। साथ ही फीवर की कंडीशन में, टाइफाइड और मलेरिया की कंडीशन में भी आपको सर दर्द हो सकता है। अब सर दर्द में सिम्टम क्या क्या आएंगे, क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेगा? तो जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो पहला जो सिम्टम है हो सकता है कि आपको सर दर्द की वजह से मिचली जैसा महसूस हो। दूसरा कि उल्टी भी आपको हो सकती है। अक्सर करके जो पित्त की वजह से जो सर दर्द होता है या डाइजेशन की किसी समस्या की वजह से सर दर्द होता है, उसमें ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को चक्कर आते हैं, मितली आती है और उल्टी जैसा उसको महसूस होता है। और जब पेशेंट को उल्टी हो जाती है तो उसके बाद जो उसका सर का दर्द है वो काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू लाइट,
मतलब प्रकाश से उसको बहुत सेंसिटिविटी होगी, बहुत दिक्कत होगी, उसके चेहरे पे अगर लाइट पड़ेगी तो उसका सर दर्द बढ़ जाएगा। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू साउंड, अगर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ हो रही है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द हो रहा है और बगल में कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से बोल रहा है या बगल में कोई म्यूजिक सिस्टम कोई चल रहा है या टीवी चल रही है, तो जो पेशेंट है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से उसका सर दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा कभी कभी सर दर्द की समस्या की वजह से, अगर उसको सर्वाइकल की समस्या की वजह से अगर ऐसी समस्या आ रही है, सर दर्द की समस्या आ रही है, तो उसके हाथों में, उसके कंधे पे झंझनाहट महसूस होना, इलेक्ट्रिक टाइप का पेन महसूस होना, हाथों में नमनेस या सुन्नपन जैसा महसूस होना, इस प्रकार की भी समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा अनकॉन्शियस माइंड, मतलब जो उसका दिमाग है वो बहुत कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, बहुत उलझा हुआ सा महसूस होगा, बहुत भारी सा महसूस होगा, इस प्रकार की समस्या उसको देखने को मिलेगी। साथ ही डिजनेस, शरीर में एक सुस्ती उसको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ लक्षण हैं जो सर दर्द की वजह से देखने को मिलते हैं। अब आइए इसके होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, ऐसी समस्या में, सर दर्द की समस्या में जो बहुत ही अच्छी दवा जो काम करती है होम्योपैथी में, देखिए जो सर दर्द है वो बेसिकली 2 टाइप्स, जैसे मैंने 4 टाइप ऊपर बताया कि इन कारणों से ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा 2 तरह से जो है वो आपका सर दर्द हो सकता है। एक होता है एक्यूट कंडीशन, जो इसकी कंडीशन कही जा सकती है, वो 2 तरीके की कंडीशन कही जा सकती है। एक है आपकी एक्यूट कंडीशन, दूसरा है आपकी क्रॉनिक कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है, एक्यूट कहने का मतलब कि जैसे आप धूप में निकले, लू लगी और आप घर पे वापस आए तो आपको सर दर्द होने लगा, या फिर आपको बुखार आया उसकी वजह से सर दर्द आपको होने लगा, या फिर अगर आपको सर्दी हुई और उसकी वजह से सर दर्द होने लगा। लेकिन ऐसे सर दर्द बहुत लंबे समय तक नहीं रहते। आपकी कंडीशन जब थोड़ी ठीक होगी, नॉर्मल होगी, तो बेसिकली सर दर्द आपको आराम मिल जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक सर दर्द होते हैं, क्रॉनिक कंडीशन के जो सर दर्द होते हैं, उसमें बेसिकली सर दर्द जो है वो परमानेंट आपको बना रहेगा रह के। और ऐसी कंडीशन कब होती है, जब आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हो या आपकी जो नींद है वो पूरी ना होती हो, इंसोमेनिया की कंडीशन आपके साथ हो, साथ ही अनिद्रा जिसको बोलते हैं, साथ ही अगर सर में कभी आपको कोई चोट लगी हो, इसकी वजह से आपको जो दर्द आपका सर का है वो रहता हो, साथ ही मान लीजिए सर्वाइकल कंडीशन है, उसकी वजह से परमानेंट आपके सर में दर्द रहता हो, तो ये क्रॉनिक हेडेक की कंडीशन है। अब इसकी होम्योपैथी में मेडिसिन क्या क्या हैं, तो अगर आपको बेसिकली सर्वाइकल की वजह से अगर सर दर्द रह रहा है तो हमें जो का ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो सर्वाइकल से संबंधित ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें आपको सर दर्द में आपके आराम देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपको कभी सर में कोई चोट लगी है तो आपको अपने सर का MRI करा के, CT स्कैन करा के आपको अपना ट्रीटमेंट इसके हिसाब से लेना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नॉर्मल से कारण है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, तनाव है, सर दर्द इसकी वजह से हो रहा है, या फिर सनस्ट्रोक जिसको बोलते हैं, लू लगने की वजह से अगर आपको सर दर्द हो रहा है, या फिर कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं जैसे साइनस है या सर्दी जुकाम बुखार, ऐसी कंडीशन में अगर आपको सर दर्द हो रहा है, तो होम्योपैथी में बहुत ही कॉमन सी दवाइयाँ हैं जिनके विषय में यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा। तो जो सबसे पहली दवा जो है वो है एकोनाइट 30। अगर आपको अचानक से सर दर्द शुरू होता है और आपने एक नींद ले ली और नींद लेने के बाद वो सर दर्द खत्म हो गया, तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको है, सर दर्द आपको ऐसा बार बार अगर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप एकोनाइट 30 की 2 बूंद 10-10 मिनट में 2 से 3 बार लीजिए, आपका सर दर्द जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सर दर्द जो है वो धूप लगने की वजह से या एक साइड का माइग्रेन का पेन है, तो इसमें आप स्पाइजीलिया 30 का प्रयोग कर सकते हैं। स्पाइजीलिया 30 सुबह दोपहर शाम आपको 2-2 बूंद अपनी जीभ पे लेना है। तीसरी जो मेडिसिन है, अगर आपको सर दर्द के साथ चक्कर आ रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, सुस्ती महसूस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप जेलसीमियम 30 का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही आराम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अलावा अगर आपको बेलाडोना एक मेडिसिन आती है, बेलाडोना का जो लक्षण है उसमें आपकी आंखें जो है वो अगर बहुत चढ़ी हुई सी लगती हैं, बहुत लाल लाल सी लगती हैं, चेहरा एकदम आग की तरह एकदम लाल हो जाता है, ऐसी कंडीशन है, और सामने की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द देखने को अगर आपको मिल रहा है, साथ ही अगर आपको साइनस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो बेलाडोना 30 बहुत ही रिजल्ट आपको यहाँ पे देगी। बेलाडोना 30 को भी आपको सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद अपनी जीभ पे लेना है। साथ ही अगर आपका जो सर दर्द है वो सनस्ट्रोक की वजह से हो रहा है, धूप की वजह से हो रहा है, आप कहीं बाहर गए, आपको धूप लग गई, आप घर वापस आए तो आपको सर में अचानक से दर्द होने लगा, तो ऐसी कंडीशन में ग्लोनाइनम 30 बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना देती है। साथ ही अगर आपको
चेहरे पे अगर आपके बहुत ज़्यादा लाली है, बहुत ही है, तो आप बेलाडोना 30 और ग्लोनाइन 30 का प्रयोग एक साथ करें 10-10 मिनट का अंतर करके सुबह दोपहर शाम, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा SBL कंपनी की रिलैक्स हेड ड्रॉप, ये एक पेटेंट मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको, क्विक रिलीफ आपको सर दर्द में देखने को देती, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से सर दर्द से परेशान हैं और दवाइयाँ लेने के बाद भी अगर आपको सर दर्द में आराम नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप डामियाना क्यू का प्रयोग आप 10 से 15 वो सुबह दोपहर शाम 1 से 1.5 महीने करिए। देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो आपका परमानेंट जो सर का दर्द आपके सर में जो बना हुआ था वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा तनाव की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से या नींद ना पूरी होने की वजह से अगर आपको, या किसी प्रकार की कोई चिंता कोई दिमाग में अगर ऐसी है और उसकी वजह से अगर आपको सर दर्द रह रहा है, आप बहुत रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, तो कालीफास 6x का प्रयोग 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ या फिर ऐसे ही चूस के आप उसको खा सकते हैं। इसका प्रयोग आपको 1 से 1.5 महीने करने पे आप देखेंगे कि जो आपकी तनाव की कंडीशन है, जो आपको सर में दर्द, बहुत भारीपन या सर बहुत उलझा सा महसूस होता है, उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये मेरा आज का वीडियो था हेडेक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ मेरी ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये नॉलेज अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।